Hello, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about how to change your fear into confidence. अब fear क्या है? Fear क्या है? एक नेगेटिव इमोशन है. क्या है fear? एक नेगेटिव इमोशन है. जब क्या होता है हमारे पास स्किल है, एबिलिटी है, नॉलेज है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप पे डाउट होता है, हमारी परफॉर्मेंस पे डाउट होता है. जो स्किल, जो एबिलिटी आप टाइम आने पर, वक्त आने पर दिखा ना पाओ, वो मान के मत चलो हमारे पास है, वो ना के बराबर है. क्योंकि जिस स्किल, जिस नॉलेज का आप टाइम आने पे यूज नहीं कर पाते, वो नॉलेज, वो स्किल किस काम की. तो फियर बेसिकली क्या होता है? डाउट करना अपनी एबिलिटी पे, अपनी स्किल पे. जैसे मान लो कल किसी बंदे की प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसे अपने आप पे डाउट है, पता नहीं वो कैसे प्रेजेंटेशन देगा, पता नहीं वो अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा, वो मन ही मन में डर रहा है. कल मान लो किसी बंदे का इंटरव्यू है, लेकिन वो मन ही मन में डर रहा है, मन ही मन में एक नेगेटिव इमोशन रेज हो रहा है, पता नहीं कल क्या होगा, वो इंटरव्यू को फेस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा. बहुत सारे लोग क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यूअर के सामने जाते हुए. ये होता है फियर, जो उन्होंने अपने मन में ही पैदा किए हुए हैं. ओके, तो फियर को हम कॉन्फिडेंस में कैसे बदले? कॉन्फिडेंस दूसरी तरफ क्या होता है? कॉन्फिडेंस बेसिकली बात करें तो क्या होता है? श्योर होना अपनी एबिलिटी के बारे में. फियर क्या है? अपनी एबिलिटी पे डाउट करना. और कॉन्फिडेंस क्या होता है? अपनी एबिलिटी को लेके 100% श्योर होना. अब इस गैप को कैसे फिलफिल किया जाए? फियर और कॉन्फिडेंस के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है उसको फुलफिल कैसे किया जाए, इसके 3 स्टेप है. ठीक है, 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिससे काफी हद तक आपका फियर कम हो जाएगा. ठीक है, पहला क्या है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक. ओके, पहला क्या है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक. अपने आप से आप जब भी बात करें तो कभी भी नेगेटिव बात ना करें. ओके, हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात करें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएंगे. जैसे जब भी आप अपने आप से बात कर रहे हैं तो ऐसे बात करें, आई एम कॉन्फिडेंट. ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट. इस तरह की बातें अपने आप से करें. इससे होएगा क्या? आप अपने आप को पावरफुल फील करोगे और जिस सिचुएशन को आप फेस करने जा रहे हो वो आपको लेस पावरफुल लगेगी. आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन बार-बार दोगे तो आप इससे पावरफुल फील करोगे और जिस इवेंट को, जिस सिचुएशन को आप फेस करने जा रहे हो वो आपको आपके सामने कुछ भी नहीं लगेगी, लेस पावरफुल लगेगी. जब हमें कोई बंदा हमसे लेस पावरफुल लगता है तो डर तो अपने आप ही खत्म हो जाता है. तो आपको क्या करना है? अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है ताकि आप अपने आप को पावरफुल फील करो और जो इवेंट आप कल फेस करने जा रहे हो वो आपको आपके सामने कुछ भी ना लगे, लेस पावरफुल लगे, तो आपका डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा. सेकंड पॉइंट क्या है? विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन का मतलब होता है इमेजिन करना, विजुअलाइज करना अपने माइंड में. अब कल आपका इंटरव्यू है, ठीक है, तो आप उसे पहले से ही अपने माइंड में विजुअलाइज कर लो. इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़े कॉन्फिडेंस से उसको रिप्लाई करो. ऐसा 3-4 बार अपने माइंड में आपको विजुअलाइज कर लो. इससे होगा क्या? आपका ब्रेन उसको रियल समझेगा क्योंकि वो उसे 3-4 बार या कई बार अपने माइंड में विजुअलाइज कर चुका है. और जो काम हम कई बार कर लेते हैं उसको लेके हमारे मन में कोई डर नहीं होता. आपके ब्रेन में उसको ऑलरेडी सक्सेस मिल गई है. इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका फास्ट रिप्लाई करो, बड़े कॉन्फिडेंस से आपका रिप्लाई कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि असली में आप ऐसा टास्क कई बार परफॉर्म कर चुके हो. और जो काम हम पहले कई बार परफॉर्म कर चुके होते हैं उसमें हमें डर नहीं लगता. आप अगर उसे अपने माइंड में विजुअलाइज कर लोगे तो आपका डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा क्योंकि आपका ब्रेन उसको ऐसे रियलिटी लेगा, उसको ऐसे लगेगा कि ये काम तो मैं कई बार पहले भी परफॉर्म कर चुका हूँ, ये मेरे लिए बहुत ईजी है. तो आपका फियर अपने आप ही कम हो जाएगा. उसके बाद हम बात करते हैं एप्रिशिएट योर करेज. ठीक है, एप्रिशिएट योर करेज. अगर कभी भी आपने कुछ साहस का काम किया हो, तो आपको सक्सेस मिली हो, तो उसके लिए अपने आप को एप्रिशिएट करो. वो अपने आप को बार-बार याद दिलाओ. स्पेशली जब आप ऐसे कोई इवेंट फेस कर रहे हो, आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तो अपनी सक्सेस के बारे में, अपने करेज के बारे में, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार-बार याद दिलाओ. इससे आपकी क्या होगी? आपके माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होगी और आपका फियर अपने आप ही खत्म हो जाएगा. आई थिंक आपको ये स्टेप समझ में आए होंगे. थैंक यू.